Recording in progress. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा टेक। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन कौन से क्लास में पढ़ते हैं और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक वीडियो क्लास 7 का प्लेलिस्ट में मेरा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। तो वहां से आप लोग बेसिक वहां से देख सकते हैं और चीज़ों को अपना बेस क्लियर कर सकते हैं, अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले जाके उस वीडियो को देख ले, तभी इसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस चैप्टर में भी थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज चीज़ों को करवा देता हूँ, ताकि जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं या फिर जो डायरेक्ट इस वीडियो पे मतलब आए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बारे में कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत लोग तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन को एक ही समझ बैठते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इक्वेशन इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि हमारा इक्वल टू से इक्वेशन वर्ड बना है। और जिस एक्सप्रेशन में इक्वल टू इंक्लूड रहता है उस टर्म्स को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये लिखा हुआ है ऐसे। इसे हम लोग सिंपल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इसमें इक्वल टू जीरो या समथिंग इक्वल टू इंक्लूड हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ही बन जाएगा इक्वेशन। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है और हमारा एक्सप्रेशन क्या है। तो ये तो रहा बेसिक चीजें। अब हम एक और चीज देखेंगे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हमारा, एक टर्म सुने हैं लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने सुना होगा लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके आगे भी सुने होंगे पोलिनोमियल लाइक वैसा चीजें। तो दोस्तों, ये हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब क्या है? ये सब हमारा एक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग इसको टर्म देते हैं, या फिर इसको हम लोग बताते हैं किसी को कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बता देते हैं। आई होप कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हो और आप लोगों को ये चीजें आती होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और जो लोग हो सकता है कोई सीधा जाग के इस वीडियो में आ गया हो तो उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, कांस्टेंट होता है जो हमारा नंबर्स है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। बात हमारा टर्म से ही पता चल रहा है भैया कि कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, स्थिर। और वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू हम लोग बार बार चेंज होता है, या फिर सम्स का अकॉर्डिंग उसका वैल्यू हम लोग अलग अलग रह सकता है। जैसे हम लोग बहुत सारे सम्स में एक्स का वैल्यू 5 6 0 ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन 6 का मतलब भैया 6 होता है। 6 का मतलब कभी भी इसका वैल्यू आप अलग नहीं कर सकते हो, इसका वैल्यू चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग आगे देखते हैं डिग्री क्या होता है। जैसा कि अभी हमने बोला, डिग्री मतलब होता है कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर। ठीक है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, और यू कैन से इक्वेशन। जैसे x² + 5x + 6 है, तो हमारा इसका इसमें डिग्री जो है कितना हो जाएगा? डिग्री 2 हो जाएगा। अगर x4 + x³ + 2x²
प्लस 6x+9 है। तो इसमें डिग्री कितना होना चाहिए, इसमें डिग्री आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ा वाला पावर देखना होगा, जो हाईएस्ट पावर है उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेंगे। ये क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आगे चलते हैं, इसको आगे करते हैं। होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। हाँ, देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होता है ax² प्लस bx+ c = 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a, b और c जो है वो कांस्टेंट है, और हमारा x जो है वो वेरिएबल है। आप लोग को ये अच्छे से आता होगा, समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया ये इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन से मैच नहीं खाता है। देखिए, जैसे अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है -3x² प्लस 5x - 6 = 0। तो कोई ये भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि सर ये तो माइनस इसमें कहीं था ही नहीं, आपने ये माइनस लिख दिया। तो दोस्तों देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें मैं प्लस ले आता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए, अब आपको बिल्कुल ये फॉर्म जो है इससे मैच करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू -3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, और सी का वैल्यू -6 हो जाएगा। तो हमारा इसी तरीके से कभी कभी हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और बताता है कि आप कंपैरिजन करके ये बताइए कि यहाँ पे ए बी सी क्या क्या है। तो दोस्तों, ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ऑफ बीइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ax² प्लस bx+c = 0। ये हमने क्या बताया दोस्तों कि ये है जनरल इक्वेशन। क्या है? जनरल इक्वेशन। तो इसमें ये जो a है ना, ये a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्त या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर अच्छा, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पेसिफिक क्यों? बी और सी का भी वैल्यू आप बोल सकते थे कि बी और सी का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, जो ए पे ही आपने ऐसा क्यों लगा दिया? तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत सिंपल है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होना चाहिए। तो पावर 2 अगर है, तो ये अगर 0 होगा तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा ये दोनों जो टर्म है सिर्फ वही बच के रह जाएगा, और इसका हाईएस्ट पावर या तो 1 या तो 0 होगा। तो हम फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। और ये दोनों दोनों 0 रहेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, x² प्लस bx+c = 0। तो इससे क्या मतलब बनता है? देखिए, इसका ये तो निकालने के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन इसका आएगा ना, x का एक सॉल्यूशन आएगा, x का एक एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम लोग सारा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लीनियर पढ़ रहे हो ना, तो लीनियर में एक रहता है, लीनियर में पावर 1 रहता है, डिग्री 1 रहता है, तो सॉल्यूशन क्या आता है? एक ही सॉल्यूशन आता है। और हमारा क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक में पावर 2 रहता है, तो हमारा सॉल्यूशन भी कितना रहेगा? सॉल्यूशन भी 2 रहता है। तो हम लोग ऐसे चीजों को समझते हैं कि अगर पावर 3 है तो वहां पे हम लोगों का
3 सॉल्यूशन आएगा दोस्तों। ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ वैसे ना पढ़े कि आप बस इसको डिग्री देख लिए, ये देख लिए, वो देख लिए, वैसे नहीं पढ़ा जाता, आपको पढ़ना है ना। तो ये क्यों, 2 पावर का क्या मतलब है, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, तो ये सब चीजें जब आप सब कुछ एक साथ लेके चलोगे और चीजों को सब तरीके से समझोगे ना, तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। मैथ्स इसी का नाम है। मैथ्स इज नॉट लाइक टू रिमेम्बरिंग एनीथिंग। मुझे लगता है कि मैथ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत याद रखने की जरूरत है। बस आप प्रैक्टिस करो, चीजों को क्लियर रखो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर डिग्री 3 है जिसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग का 3 आएगा। तो बहुत ही आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग आते हैं। 1 मिनट दोस्तों, कहाँ गया। तो क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर और ड्राइंग, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज सेट आपका ये है, एक्सरसाइज सेट 2.1। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x+3। आपको इसका डिग्री फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसका डिग्री। ऐसे भी बहुत ही इजी चीज है, तो आप लोग इसमें कोई भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हाईएस्ट पावर 2, तो हमारा डिग्री 2 हो गया। 1 मिनट, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये अच्छे से दिखे और खूबसूरत लगे। देखिए दोस्तों, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इसमें भी 2 है तो ये भी 2। इसमें इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग देखिए, इसमें हम लोग का वेरिएबल है ही नहीं। तो जब वेरिएबल नहीं है, तो उसका हमेशा डिग्री जो होता है वो होता है 0। इसमें वेरिएबल के पावर कुछ नहीं, तो 1 पावर है, इसका डिग्री। आप लोग ये चीज को याद रखेंगे कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कि उसके ऊपर 1 है, मतलब उसका डिग्री 1। और अगर वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट है, राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मुझे बोला जा रहा है कि डिग्री 1, 2 और 3 का पोलिनोम लिखने के लिए हमको लिखना है। तो एकदम बच्चा सा चीज है, अगर एक का बोल रहा है तो हम 5x लिख देंगे, 2 का बोल रहा है तो 3x² प्लस कुछ भी अपने मन से दे दो, 6x+5 लिख देंगे। अगर 3 दे रहा है तो 9x³ प्लस 4x² +5 छोड़ भी सकते हैं। हमारा इससे मतलब है कि हमारा हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है कि नहीं, उसको सेटिस्फाई सेटिस्फाई करवाना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज शायद मैं आपको पढ़ाना भूल गया हूँ, छूट गया है, तो मैं उसको आपको बता देना चाहता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, जैसे कोई एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 5x+6। तो अगर हमको बोलेगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट बोलने का मतलब ही है कि उस चीज को छोड़कर, ये देखिए पहले तो ये एक्सप्रेशन है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो अलग अलग है, जो हमारा ऑपरेटर से डिवाइड है, ऑपरेटर के जो बीच में ऑपरेटर है ना, तो दो टर्म्स का बीच में ऑपरेटर रहता है, तो ये जो अलग अलग है ना, इसे हम लोग बोलेंगे टर्म। और टर्म में अगर कोफिशिएंट पूछ रहा है,
तो जो जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हमारा इसका 3 होगा, 3 आंसर होगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो ये 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोफिशिएंट भी निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे का क्वेश्चन करवाता हूं। आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। एक हम लोग का एक इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 77, सॉरी प्लस 7, 77 इज 7। तो ये जो टर्म दे दिया ना, ये जो एक्सप्रेशन दे दिया, इसमें बोल रहा है कि आप बताओ कि एक्स स्क्वायर और x³ का क्या क्या कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम वो टर्म में आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर है और x³ है। तो हमारा इस टर्म में एक्स स्क्वायर है और इस टर्म में एक्स स्क्वायर है और इस टर्म में x³ है। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी है, तो +6 है, तो +6 को 6 से सिर्फ लिख सकते हैं। और x³ का जो कोफिशिएंट है, x³ का जो कोफिशिएंट है वो -3 है। माइनस को हमेशा इंक्लूड करने की जरूरत होती है, प्लस को अगर नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस को हमेशा इंक्लूड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही समझता ये वाले में, फर्स्ट वाले में एक्सरसाइज में। मैं अब दूसरा करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 2.2, एक्सरसाइज सेट 2.2। तो इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल टू 0। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ x का वैल्यू 0। तो ऐसे सम्स में हम लोग को कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों, बस हम लोग का जो x का वैल्यू है वो बस रख दो, और जो भी आंसर आए वो मेरा आंसर है। जैसे 5x-3 ये हमारा एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन है ना। इसमें हमारा पुट x का वैल्यू पुट कर देंगे 0। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा 5 × 0 -3। ये 5 × 0 0 और ये -3 का 3, तो ये हमारा आंसर 3। ये हो गया, एक फर्स्ट वाला हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है x का वैल्यू -1। कुछ नहीं करना, इसके में -1 रख दो, तो 5 -1 -3 मतलब -5 -3 मतलब -8। कुछ भी नहीं है। अब वैसे ही एक दो और वैल्यू दिया हुआ है और हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हम इससे बड़ा आसानी से कर सकते हैं, दो मैं बता दिया हूँ, बाकी जो भी आप खुद से करेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x²। एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, वो है, एक मिनट दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है जो है 7s² -4s + 6। और बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस का वैल्यू पहले क्वेश्चन में 0 है, तो जहां जहां एस एस है वहां वहां 0 पुट कर देंगे। तो हमारा 7 0 का स्क्वायर -4s 4 0 + 6 मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये +6 मतलब आंसर हमारा 6। दूसरे में क्या करना है, एस का वैल्यू कितना पुट करना है, दूसरे में एस का वैल्यू पुट करना है -3, एस इक्वल टू -3। तो एस का वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3 का होल क्यूब -4 × -3 + 6। तो ये हमारा आ जाएगा 7 × -27 -
-12 +6, मतलब इसको जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आया, 7 दूना 7 टू 14, 14 और 4 +12 +6 मतलब 151, ऐसा कुछ आएगा आंसर। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, तो हमारा इसी तरीके से दो एक दो और सम्स है जिसमें हमारा वही पूछा हुआ है कि कौन सा पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा। ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप इसे कर लोगे, मैं जानता हूँ। तो अब आइए नेक्स्ट सम्स पे। नेक्स्ट सम्स क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ, अब हम लोग का वर्ड्स प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ पे मैं सारा चीज लिखते जाऊंगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं इक्वेशन बनाता हूँ। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स। साहिल, देखिए इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपको तो एक वेरिएबल मानना होगा। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, कुछ नहीं करना होगा आपको। सबसे पहले जो भी चीजें जो अननोन है उसे कुछ मान लेना होगा, एक्स वाई, जो भी आपको, जो भी लेटर आपको पसंद है वो आपको मान लेना होगा। तो क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स। साहिल प्रेजेंट एज, तो हमारा साहिल बार बार आ रहा है, साहिल्स का मदर का एज जो है वो 3 टाइम्स है साहिल्स के age से। तो भैया पहले हम स्टेप में क्या कर लिए, लेट्स साहिल्स, साहिल्स एज इज एक्स। तो साहिल का एज हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो भैया अगर साहिल का एज एक्स है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका मदर का क्या एज होगा, द एज ऑफ साहिल्स मदर इक्वल टू कितना, 3 टाइम्स है। तो भैया ये 3x हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। बोल रहा है कि 5 years बाद, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, इनका जो एज है, इन दोनों का एज है, ये देखिए ये 5 साल बाद इनका साहिल का एज क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 साल बाद साहिल का एज हो जाएगा x + 5 और उनके मदर का एज हो जाएगा 3x + 5। ठीक है। अभी एक्स है, अभी आपका मान लीजिए एज 10 है, तो 10 साल 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 15। वैसे ही उनका मदर का एज अगर मान लीजिए कुछ भी है तो 5 साल बाद +5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एज का सम 5 साल बाद, पहले साहिल का एज लिख लो भैया, फिर उनके मदर का एज लिख लो, 70 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए एक ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। अब हमारा जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, जैसे ऐड, सेम सेम में ऐड होता है, जैसे सेम जिसका कोफिशिएंट है वो ऐड होगा, जो अगर माइनस होने का है तो माइनस होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्स सेम है, तो 3x + 6 = 4x, और ये 5 और ये 5 हो गया हमारा 10, तो ये हो गया 70 के इक्वल। अब देखिए, अब ये तो कांस्टेंट है तो ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या, 4x = 70 - 10, 4x कितना, 60, और x का वैल्यू कितना, 60/4 मतलब कि हमारा 15। तो दोस्तों अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, x का वैल्यू 15 आ जाने के बाद में हम लोग साहिल का एज x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल पूछ रहा है। अगर 5 साल बाद का पूछता तो हम लोग को ये देना पड़ता, लेकिन प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल ऐसे लिखना होगा, तभी आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इक्वल टू x = 15। फिर यहाँ पे लिखना होगा प्रेजेंट एज ऑफ द मदर ऑफ साहिल इक्वल टू 3x, मतलब 3 × 15 मतलब 45। तो हमारा दोनों का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से हम लोग करेंगे।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही होगा नेक्स्ट। आप लोग को पहले ये बताइए कि इसमें कोई डाउट है, मैं फिर से समझाऊं? अगर आपको डाउट है तो मैं इसे फिर से एक बार समझाऊंगा, ठीक है? नहीं तो मैं नेक्स्ट सम्स कराने जा रहा हूँ, ठीक है? The difference between two positive integer is 63. The ratio of the two integer is 2:5. Find the two integer. देखिए बहुत अच्छा सम्स है, बहुत बेसिक सम्स है। आप लोग ऐसे ही, पहले हम लोग थोड़ा मतलब इजी सम्स को लेके चलेंगे, फिर हम लोग इसके बाद थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोगों का क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें बोल रहा है ना कि दो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस जो है वो 63 है। डिफरेंस जो है वो 63 है। और दोनों का रेशियो, हम क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम लोग चाहें तो एक दो वेरिएबल लेंगे, एक्स और वाई, फिर इन दोनों को मतलब फिर इक्वेशन बनाएं, फिर वैसे करने का जरूरत नहीं है। जब आपको रेशियो कोई किसी दो नंबर का दे दिया ना, तो पहले हम लोग उसको पकड़ते हैं। तो रेशियो दे दिया हुआ, रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो दो नंबर का कितना दिया हुआ है हमारा? 2:5। 2:5। दोस्तों, जहां भी रेशियो आपको दिखे ना, तो आप मान लो कि ये टू नंबर है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ये तो कर ही सकते हैं। अब फर्स्ट नंबर को आप मान लीजिए, फर्स्ट नंबर को आप मान लीजिए, लेट्स फर्स्ट नंबर 2x, मतलब एक कोफिशिएंट वेरिएबल x लगा दिए, जो हमारा ये डिसाइड करेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये इससे हम लोग तो बस इसका ये तो रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग बता सकते हैं रेशियो क्या होता है। कि एक हम लोग का रेशियो बताता है कि इसका जो है वैल्यू अगर ये है तो इसका वैल्यू इससे इतना ऐसे थोड़ा सा कम होगा, बेसी होगा ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का रेशियो नहीं बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग का ये निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूएट करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। और सेकेंड नंबर को क्या मान लेंगे? सेकेंड नंबर को हम लोग 5 मान लेंगे, 5x। तो देखिए दोस्तों, अब आप ही बताइए कि बड़ा 5 है और छोटा 2x है, तो हम लोग का डिफरेंस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डिफरेंस इक्वल टू 5x - 2x। यही डिफरेंस होना चाहिए। और इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया 63। तो आप बताइए, 5x में 3x जाएगा तो 2x जाएगा तो 3x बचेगा ना। इसका वैल्यू 63 दे दिया है। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये इधर में इंटू में है तो इधर में डिवाइड में हो जाएगा। ये सब बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आती है तो आप प्लीज कमेंट में बताएं कि ये इधर में जाने से कैसे डिवाइड में हो गया, इधर में कोई चीज प्लस में रहता है तो कैसे माइनस में हो जाता है। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस पे आपको काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है? तो हमारा ये कट गया और ये 21 हो गया। आप क्लास 9 में पढ़ते हो, आप लोग को ये सब बिल्कुल पता होना चाहिए। अब हमारा x का वैल्यू आ गया 21। अब भैया x का वैल्यू जब 21 आ गया तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा? 2 2 × 21। और दूसरा वैल्यू, दूसरा कितना था? 5x था, तो ये 5 × 21। अब निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 105। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, दो तीन सम्स बचा हुआ है। आप लोग प्लीज कम से कम, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ, एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज इसको कोशिश करिएगा कि आप इसको कम से कम इक्वेशन बनाने का। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले ये तीन सम्स को लूंगा, उसके बाद मैं क्लास लूंगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? और हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है? प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अप्रिसिएट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ताकि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले और हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोग जब कुछ कोई कमेंट करते हो, जब कोई मतलब आपके आपके एंड से जब कुछ भी आता है, वैसा रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम लोग एक्साइटमेंट के साथ वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए और भी वीडियो ऐसे ही आते रहेगा। तो प्लीज़, अगर मेरा ऐड पे को आपने
फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आने के लिए मैं कंप्लीट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने वाला हूँ इसी चैनल पे, इसी जगह पे। आप लोग प्लीज़ बने रहें। थैंक यू गाइज।